जाता है। तो कुमारिल भट्ट के पहले बौद्ध मत छा गया था भारत में। तो बौद्ध लोग वेदों का उपहास करते थे, वेदों को अप्रमाण कहते थे। वेदाः अप्रमाणम, वेद के वचन प्रमाण नहीं है। और जब वेद प्रमाण नहीं है तो वेद वो भी प्रमाण नहीं है। उनको प्रमाण कैसे मानेगा वो? स्मृतियों को प्रमाण नहीं है, और स्मृतियों का अगर प्रमाण नहीं है, प्रामाण्य नहीं है, तो स्मृतियों में जो 18 स्मृतियां हैं इनको भी स्मृति माना जाता है, और रामायण महाभारत और 18 पुराणों को भी स्मृति कोटि में ही रखा जाता है। इसलिए गीता को जब उद्धृत करते हैं शंकराचार्य जी, उसको स्मृतिश्च, स्मृति कहकर करते हैं, तो स्मृति है। तो अब आप देखिए, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सरयू, पर्वत, शिखर, अपने जितनी नदियां हैं इनकी महिमा वेदों में तो वर्णित कम है, पुराणों में अधिक है। यद्यपि वेदों में भी गंगा का वर्णन है। सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्रापुरितासो विमुत्पतन्ति। सित और असित, सित माने श्वेत और असित माने कृष्ण, दो नदियां जहां पर मिलती हैं, तीर्थराज प्रयाग, तत्राप्लुतासो विमुत्पतन्ति। उस स्थान में जो स्नान करता है वो स्वर्ग चला जाता है। जो इनमें अपने शरीर का त्याग करता है उसको दिव्य गति प्राप्त होती है, ये वेदों में ही। तो फिर भी विस्तार से गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बलि के यज्ञ में वामन गए, कैसे उन्होंने 3 पैर पृथ्वी मांगी, कैसे भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। यद्यपि त्रिविक्रम शब्द और उनकी जो उन्होंने जो अपना शरीर बढ़ाया है उसके भी संकेत वेदों में मिलते हैं। इदम विष्णुर्विचक्र में वेदा दे पदम, ये विष्णु ने विक्रम किया, ये 3 प्रकार से अपने वेदों, अपने चरणों का विन्यास किया। तो ये वेदों की जो बातें हैं इनको विस्तार से पुराणों में, वाल्मीकि रामायण में, स्कंद पुराण में और दूसरे ग्रंथों में तीर्थों के, नदियों के महात्म का वर्णन है। उसी को लेकर आज अपना जो सनातन धर्म है उस पर लोग चल रहे हैं। तो जब वेदों को अप्रमाण कह दिया बुद्ध ने, और वो क्यों कह दिया? इसलिए कि असुर लोग यज्ञ करते थे और जीवों की हिंसा बढ़ा रहे थे, और उनको जब समझाया जाता था कि ऐसा मत करो तो वो कहते हैं हम क्यों छोड़ें, वेद का प्रमाण है, वेद इसको प्रमाण मानते हैं। तो उन्होंने असुरों को यज्ञों से विमुख करने के लिए वेदा अप्रमाणम कह दिया, वेद प्रमाण नहीं है। असुर वो हैं जो कि हिंसक थे, दुराचारी थे, कोई सींग पूंछ थोड़ी होते हैं।
मतलब वो तो वहां से शुरू होती है उनकी परंपरा। अब यहाँ देखिए, जिस समय बुद्ध का अवतार होता है कलयुग में, उस समय दैत्य जो है दूसरे रूप में आ गए थे। भूमिर्दृप्त नृप व्याज दैत्यानिक सता युतई आक्रांता भूरि बारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। जो सतयुग के दैत्य थे वो त्रेता में राक्षस हुए, और जो त्रेता में राक्षस थे वो द्वापर में राजा हो गए, और जो द्वापर में राजा थे दुष्ट राजा कलयुग में वही ब्राह्मण होंगे, जो कि अपने ही मुख से अपने शास्त्रों की निंदा करेंगे। ये समझ लो कि वो उन्हीं की वंश आ जाएंगे। बने तो ब्राह्मण है लेकिन स्वयं नास्तिक होकर वेद शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो ये जो दैत्य थे ये द्वापर में राजा बन गए थे और ये यज्ञ कर रहे थे। अब आप समझ लो, जरासंध जो यज्ञ कर रहा था, वो जरासंध का जो यज्ञ था उसमें नरबलि होने वाली थी, और मनुष्यों की बलि चढ़ाने के लिए 100 राजा इकट्ठे कर दिए थे उसने। ऐसे ऐसे लोग थे जो कि वेदों के नाम पर, धर्म के नाम पर अनेकों उल्टे पुल्टे कर्म करते थे। उसी समय आप देखिए कापालिक लोग थे जो मनुष्य के सिर का बलि देकर और मनुष्य की खोपड़ी में सुरा रख के भैरव को चढ़ाते थे और स्वयं पीते थे। तो बलि भोज, ये बलि देना, सुरापान करना, मांस भक्षण करना, और इसी के बहाने, उसी के बहाने जीवों का वध करना, ये उनका काम था। आज भी देखिए बहुत से मंदिरों में बलि चढ़ती है, ले जाके उनको मांस खाना है तो ले जाके वहाँ पशु को काटा और चले आए अपना खाने के लिए। एक बार हम गए मंदिर में, वहाँ चक्रधरपुर के पास हाँ कोई जगह थी, तो वहाँ के जो आदिवासी थे वो ब्राह्मणों की निंदा कर रहे थे। बोले ब्राह्मण जो है असली अंग तो खुद खा लेता है, हमको खोपड़ी दे देता है जिसमें मांस नहीं रहता। तो ये सब थे। तो उनको रोकने के लिए भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम था बुद्ध अवतार, और उन्होंने जाकर उनको रोका कि ऐसा मत करो। कहा नहीं, शास्त्र में वेद में लिखा का वेदा अप्रमाण, वेद अप्रमाण हो गए, मान दिए। तो परिणाम क्या हुआ, बहुत से लोग नास्तिक हो गए। और आज समझ लीजिए कि शंकराचार्य न होते तो ये भारत भूमि खंड खंड हो जाती, क्योंकि बौद्धों का एक बड़ा भारी विद्वान हो गया है, उसका नाम धर्म कीर्ति था। वेद प्रामाण्यम कस्यचित् कर्तृवादः